हे गाइस, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। पेपर के इम्पोर्टेंट सेशन की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक हैं। आई होप कि इस मंथ में जो नोटिफिकेशन आउट होने वो आ जाएंगे, तो आप सबको कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहनी। पंजाब पटवारी और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर आरपीएफ एसआई एसएससी के संदर्भ की बात करें तो नेशनल पार्क जो इंडिया के स्टेट वाइज हैं, मैं उन पे आज टॉपिक लेके आया हूं। थर्ड पार्ट हम कवर करेंगे, जिसके 2 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, करंट अफेयर्स विद स्टेट वाइज जीके और ट्रिकी जीके की क्लासेस जितनी भी मैंने करवाई हैं, इंक्लूडिंग पंजाब करंट अफेयर, पंजाब स्टैटिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के संबंधित, आप सभी को इनके नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कृपया वहां से चेक कर लिया करें। बहुत सारे बच्चों को अगर फिर भी नहीं मिलते तो पंजाब करंट अफेयर गिल्स मेंटोर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग अपने पेपर के संदर्भ में बहुत ही फायदा उठा रहे होंगे। अगर जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो गिल्स मेंटोर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप तक सारे के सारे नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए बात करेंगे आज के सेशन की। तो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट से पहले मैं आपको फैक्ट लेके चलूंगा कि जो मोटिवेशनल थॉट, इतनी अच्छी थॉट है कि यार इस थॉट को कभी जिंदगी में मत भूलना। आप चाहे धरती पे हैं, चाहे आप आने वाले समय के अंदर कितने भी बड़े शख्स क्यों ना बन जाए, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस शब्द के अंदर कि जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में गलती नहीं की, इसका मतलब उसने कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की है। अगर आप कुछ नया करेंगे तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक्स होंगी और मिस्टेक्स ही आपको कुछ सिखाती हैं। इसी प्रकार आप किसी एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम में फेल होते हो, तो इसका मतलब फेलियर भी आपकी कामयाबी है। उससे कुछ नया सीखें कि हाँ, मैं किस पॉइंट पर पीछे रहा या पीछे रह गई, किस फील्ड में मुझे ज़्यादा कोशिश करनी है काम करने की। तो इसी तरह से, और इसके बीच में ट्विस्ट आपके लिए है कि जो स्टेट वाइज हमारा जीके है, स्टेट वाइज हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश को कवर करेंगे। पेपर के संदर्भ से इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी बेस्ड है। असम की बात करेंगे, असम के फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के सीएम की बात करते हैं। प्यारे बंधु, पेपर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझा रहा हूं मैं। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको मैप के जरिए भी कुछ फैक्ट्स बताता चलूं, कुछ मैं आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो सीएम, जैसे मैं आपसे पूछता जा रहा हूं कंटिन्यू, सीएम एंड गवर्नर इंपॉर्टेंट बन जाएंगे ये रेलवे पेपर के लिए, या वैसे साधारण तौर पर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। सर्बानंद सोनोवाल आपने याद रखना है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। जगदीश मुखी यहाँ के कौन है प्यारे बंधु? गवर्नर हैं। अब यानी आपको नेशनल पार्क दे रखे हैं कि डिब्रू, फिर उसके बाद में काजीरंगा, फिर हो गया उसके बाद में मानस, फिर नामेरी, फिर राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क। मैं इसकी स्टोरी बताता हूं आपको कि सबसे पहले जैसे मान ली कि यहाँ पर राजीव गांधी जी हैं। बेशर्ता किसी को हार्ट करना हमारा मकसद नहीं है, मैं आपको ट्रिकी बेस पे कोशिश करूंगा कि सिखाने की कि स्टोरी बेस्ड है जो नेशनल पार्क है उसकी। राजीव को काजी ने एक मानस नाम दिया है। क्या दिया? मानस नाम फिर नमेरी दिया है। ठीक है, और नाम दे दिया है। दिया मतलब आपने कैसे रखना है कि डिब्रूगढ़ फॉर दिया। तो ये है राजीव गांधी हैं और यहाँ पर एक काजी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है यहाँ पर काजी बैठे हैं और काजी ने इनको नेम दे दिया है। क्या नेम दे दिया है? तो ये आपने ध्यान रखना है कि राजीव को काजी ने मानस नाम दिया। क्लियर होगी मेरी बात? तो याद रखेंगे राजीव गांधी, मानस फॉर मानस नेशनल पार्क, काजी मीन्स काजीरंगा, नाम दिया मीन्स नामेरी, दिया मीन्स डिब्रू। आई होप आपको याद हो गया होगा। बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम की ये पटना है, यहाँ की कैपिटल सिटी। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है प्यारे बंधुओं। इससे पहले बिहार में गवर्नर कौन थे और अब गवर्नर कौन है? लालजी टंडन अब गवर्नर है। इनसे पहले आपको बताना है कि कौन थे। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे प्यारे बंधु। लालजी टंडन आप याद रखेंगे, लालजी टंडन पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फैक्ट्स। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क में बैठकर सारा दिन पाठ ही अपना नाम जप रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, या इंद्रावती जिसको हम कुतरू के नाम से भी जानते हैं, या आपको कांगेर वैली के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बंधुओं। 3 ही है। इसको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि संजय गुरु के पास घास पर इंद्रावती के लिए कंगन लेके बैठा है। ठीक है, तो कहने का मतलब संजय गुरु घासी के पास घास पर
गुरु के पास घास पर, हाँ जी याद रखें, इंद्रावती के लिए कंगन, कंगन मीन्स कांगेर लेकर बैठा है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। गोवा में याद रखें तो गोवा फिर गया कौन, ठीक है, तो कौन गया, मोलेन, मोलेम याद रखेंगे, मोलेम, मोलेम में से मॉल। तो यानी आप इसको किसी भी तरीके से याद रख लें, गया कहां पर, मॉल में गया। तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोलेम से याद रखेंगे। हरियाणा की बात करें बहुत ही आसान है, ठीक है, कालेसर हो गया, फिर सुल्तानपुर हो गया, दोनों याद रखने, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसके बाद में करवाने वाला हूं। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इनके नेम से ही याद रखेंगे। फिर हो गया इंदर किला नेशनल पार्क। फिर उसके बाद में हो गया किरगंगा यानी खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर बन रही है कहां पर, गंगा के किनारे पर। और इंदर है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या करके, पिन, एक एक पिन लगा के दे रहा है, ठीक है। तो यानी उसके बाद में याद रखना अंतिम है सिंबल 12, ठीक है, सिंबल 12। तो यानी इसका मतलब हो गया कि बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से सबको एक एक पिन भी साथ में दे रहा है कि बोले ऐसे संभाल के रखें भैया, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये सारे के सारे कुछ बातें होती हैं कहानी बेस पे, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करें, ग्रेट हिमालयम, इंदर किला, ठीक है, खीर गंगा, पिन वैली एंड सिंबल 12, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला यहाँ की कैपिटल है। जयराम ठाकुर यहाँ के कौन है प्यारे बंधुओं, मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है प्यारे बंधुओं, याद रखना है आपने, गवर्नर हैं। चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ूंगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी, ईटानगर है। मेरे साथ रिपीट करें, चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू है। गवर्नर कौन है यहाँ के, याद रखेंगे आप, ठीक है, ताथा घाटा रॉय, ताथा घाटा रॉय। तो रॉय के नाम से आप याद रख सकते हैं। नेशनल पार्क ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नामदफा नेशनल पार्क हो गया। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफा ही टाइगर रिजर्व है। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो आपको याद रखना है कि इग्लेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी अपने पास। इसके बाद में फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉर्क वेस्ट कामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, याद रखें किसके लिए, याक के लिए। तो कहां पर, वेस्ट कामिंग में। फोक डांस की बात करें तो बारडो छाम ऑफ शेरडू कैम्प। तो बारडो शाम से ही पेपर में पूछा जाता है अक्सर बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल या फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो बारडो छाम आपने याद रखना है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जो सेंसस थी, आपको मालूम है कि प्रदेश में यानी इंडिया में हर 10 साल बाद में सेंसस होती है, जनगणना होती है। 2021 में अब होगी अगले वाली। अब 2011 के अकॉर्डिंग जितना भी डेटा है वो आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। 26.03% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन पहले से, यानी टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 1 करोड़, याद रखेंगे आप ये फिगर पूरे के 1 करोड़ 38 लाख यानी 38,03,727। नेक्स्ट है एरिया, स्क्वायर वाइज आपको दिया गया है टोटल 837 यानी 83,743 किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अंदर यानी कई स्टेट्स के पिन कोड पूछे जा रहे हैं कि पिन कोड जैसे एरिया वाइज होते हैं, यानी आपको जीके की कहां तक, जीके को कहां पकड़ेंगे। मूवीज के डायरेक्टर का नेम पूछ रहे हैं कि पद्मावत मूवी का डायरेक्टर कौन था, ठीक है, इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया। इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि यार मैं मानता हूं कि कंपटीशन के लेवल में हर एक क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी भी ये मत सोचें कि मैंने छोड़ देना है, मैं इस सेक्शन को नहीं पढ़ने वाला हूं, नहीं पढ़ने वाली हूं। तो ऐसे मैंने पहले भी थॉट के जरिए मैं आपको पॉजिटिव करता रहता हूं। कभी भी ये मत सोचें मुझे दुनिया क्या कहेगी, मैंने ये काम नहीं करना। अगर आप ऐसे हो तो इसका मतलब आप बुजदिल इंसान हो, आप कुछ भी करने लायक नहीं हो, मैं तो यूं कहूंगा आपको। आगे है इनकी डेंसिटी की बात करें तो 2017 में 17 है, 17th नंबर पे है। सेक्स रेशियो का 938 है। लिटरेसी रेट 65.38% है, ठीक ठाक मैं कहूंगा, यानी एवरेज के हिसाब से देखें तो ठीक है। लिटरेसी। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करें तो लॉसर हो गया, बुरी बूट हो गया, फिर उसके बाद में सोलंग हो गया, लोकू हो गया और ड्री फेस्टिवल के नाम से भी याद रखें। ये फैक्ट्स मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। अब अपकमिंग आपके लिए आज या कल हो सकता है हम लोग सितंबर के पूरे मंथ की 300 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर में आप सबके लिए प्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं, केरला की बात करते हैं प्यारे बंधु। केरला के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बन जाते हैं। सबसे पहले तो केरला की बात करूंगा कि यहाँ के सीएम का नाम क्या है। सीएम यानी मुख्यमंत्री का नाम आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है
पिनराई विजयम, यानी मैं पिनराई विजयम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा सारे के सारे फैक्ट्स। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? पी सदाशिवम। आई थिंक, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। यहाँ के बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो अन्नामुडी सोलो, अन्नामुडी 16। ट्रिक बताता हूं, जितने जिनके पीछे 16 लग के आ गया वो सारे के सारे केरला में चले जाना भाई, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अच्छा नेशनल पार्क है, देखो अन्नामुडी 16 आ गया ना। फिर उसके बाद में आ गया, हाँ जी याद रखेंगे, इराविकुलम, इवारिकुलम, ये आपको बस एक ही याद रखना है, इवारिकुलम नेशनल पार्क। फिर उसके बाद में हो गया माथीकेतम 16 आ गया। फिर उसके बाद में पामबदम 16 आ गया। फिर उसके बाद परियार नेशनल पार्क, ये तो पेपर में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट रखना है, ये हर बार पेपर में आता ही आता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये भी पेपर में 2-3 बार पूछा गया है। तो आई होप आपको वैसे भी ट्रिक मैंने बता दी कि जिनके भी अंत में 16 पूछा जाए वो कहाँ है, केरला के अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं मणिपुर की। प्यारे बंधु, मणिपुर के संदर्भ में आपको फैक्ट्स ये याद रखने हैं। सबसे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम, मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम मैं वैसे बताता रहता हूं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पेपर के संदर्भ की फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। निज़्मा हेपतुल्ला, पेपर में इंपॉर्टेंट रखेंगे आप, निज़्मा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, केबुल, याद रखें, केबुल नामजाओ नेशनल पार्क, केबुल नामजाओ नेशनल पार्क। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम में आपको याद रखना है कि मुरलेन नेशनल पार्क। फिर उसके बाद में हो गया फावनपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, 2 ही हैं, याद रख लेंगे आप, ठीक है, मुरलेन और फावनपुरी, ठीक है। फिर उसके बाद में नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में है इंटंकी नेशनल पार्क। इंटंकी यानी टंकी के अंदर, आप इमेजिनेशन कर लिए, टंकी के अंदर नागालैंड, ठीक है, नेशनल पार्क है। और सिक्किम की बात करें तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है आपको, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क पेपर में पूछा गया है। आई होप आपको सारे के सारे अच्छे से याद हो रहे होंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में प्यारे बंधु याद रखना है आपको, गुंडी नेशनल पार्क हो गया, गुल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी जिसको हम अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं नेशनल पार्क हो गया, फिर मुड्डूमलाई हो गया, और फिर उसके बाद में हो गया मुकुर्थी। अब मैं बताता हूं कि जिनके पीछे मलाई आ गया, ये मलाई तमिलनाडु वाले सारे चाटते हैं, तो आप यूं सब याद रखेंगे, तमिलनाडु की बात हो रही है, ठीक है। गुंडी, अब देखो इसकी ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं। इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, मुड्डू की मलाई खा ली, ठीक है, मुड्डू की मलाई खाकर वो कह रहा है कि तुम तो मुकर गई, यानी मुकुर्थी का मतलब मुकर गई, और मुकर गई तो इसका मतलब गुस्सा होगी तो वो कहां पर चली गई, गुल्फ ऑफ मन्नार, वहां पर यानी बैठ के जाकर वो कह रहे हैं कि ये तो गुंडी बन गई भाई, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंदिरा की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर इंदिरा गांधी, शी वॉज द ग्रेटेस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो प्यारे बंधु, तमिलनाडु के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम मैं जो भी नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं मैं बता नहीं रहा हूं या पूछ नहीं रहा हूं, कोशिश करें आप सब बताने की यहाँ के सीएम का नेम, ठीक है, सीएम का नेम और गवर्नर का नेम बताएं आप। चलिए आज की सीरीज के अंतिम दो पड़ाव पर और लेके चलूंगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में याद रखना कि कासू ब्रह्मंदा ये रेड्डी नेशनल पार्क है प्यारे बंधु, अच्छा याद रखना है। महावीरा हरिना वनस्थली नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, 3 ही है यहाँ पर। मरुगवानी नेशनल पार्क याद रखेंगे, कासू, ठीक है, महावीरा हरिना, फिर उसके बाद मरुगवानी नेशनल पार्क, 3 याद रखेंगे, कासू, महावीरा, मुरुगवानी, यानी तीनों को नाम से याद रखेंगे। जैसे कि राजू रोहम मोहन भाई गांव के अंदर ही है, जैसे कि मैं बता दूं कि गांव के जो लोग होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्यादा याद रखते हैं क्योंकि उनको सारे गांव के रिश्तेदारियों के बारे में ख्याल होता है। चलिए त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा का याद रखना है अपने क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और नेक्स्ट हो गया आपके पास बिसोन, जिसको राजबारी के नाम से भी जानते हैं, क्लाउडेड बिसोन राजबारी, तो बस ये याद रखें नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दूधवा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, ठीक है, इसको बार बार पेपर में पूछा जाता है, याद रखेंगे दूधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कॉर्बेट हो गया, ठीक है, गंगोत्री हो गया, गोविंद हो गया, नंदा देवी हो गया, और राजाजी हो गया, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया। आई थिंक ये मैंने टोटल आपको सभी स्टेट्स के बता दिए, 29 स्टेट्स के, और इंक्लूडिंग यूटी के भी बताए हैं मैंने। आई होप पूरे का पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर बताते रहें, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने बच्चों के नेम कमेंट सेक्शन में मैंने संडे के दिन नहीं लिए थे,
अब उन स्टूडेंट्स के आगे जितने बेहतरीन रिप्लाई करते हैं, तो आप सबके क्वेश्चंस का या कमेंट्स का मैं रिप्लाई खुद करता हूं। मुझे पता है कि आप कितना बेहतरीन वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये शो होता है कि जो स्टूडेंट नाइस लिखने से बात नहीं होती है, सेशन को देखा नाइस लिख दिया, इसका मतलब मैं सोचता हूं कि ऐसा स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा। यानी नाइस, जो मैं हर क्वेश्चन सीरीज के अंदर, हर सेशन के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब वो स्टूडेंट ने पूरे का पूरा सेशन देखा है जो आंसर दे रहा है। यहां से प्रूफ होता है। तो मैं हर स्टूडेंट्स पे पैनी नजर रखता हूं। आज की सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। मुझे बताएं कि नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल प्राइज कहां से शुरू हुआ है, ठीक है। नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, एक तो वाई और एक वेयर, यानी कहां से दिया जाता है, मतलब प्लेस ऑफ नोबेल प्राइज जहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बताना है। तीसरा मुझे बताना है कि ऑस्कर के बारे में, यानी ऑस्कर 2017 का किसे मिला है ये आपने बताना है मुझे डिटेल के साथ में। कौन एक्टर था, एक्ट्रेस थी, मूवी थी, ठीक है, डायरेक्टर था। आई होप मैं देखूंगा। और ये सारे के सारे जो भी स्क्रीनशॉट होंगे जितने भी स्टूडेंट्स के, मैं नेक्स्ट लेक्चर में शो करने वाला हूं। और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम टाइम तक इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते भी रहें।